Hello, learners. I hope you all are learning really well. Our today's topic is: do you also find it difficult to make or form sentences in English? If yes, then today's video is just for you. If you haven't still subscribed to my channel, please do so. Now let's proceed with the lesson. English, like any other language, is a skill which has to be learned. And you will be surprised to know that learning English is not that difficult as we think it to be. It is an easy language, but it needs passion, dedication and practice. तो आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं कि क्या हमें सेंटेंस बनाने में इंग्लिश में मुश्किल आती है, और अगर आपको मुश्किल आती है तो इसमें ना ही कोई घबराने वाली बात है, ना ही डरने वाली बात है और ना ही शर्माने वाली बात है. It's quite normal. It's very normal. Today, even if I decide to learn a new language, say Japanese, Russian or French, I will also face the same problem. But मुझे ये पता है कि मुझे इसे सीखना है, मुझे इस लैंग्वेज को सीखने की चाहत है, तो मैं वो सब कुछ करूँगी जो मुझे इस लैंग्वेज को सीखने में मेरी मदद करेगा. So learners, if you want to learn English, first you have to be really passionate about it. अपने डर को, अपने घबराहट को, सबको आपको साइड में रखना होगा. ठीक उसी तरह जैसे जब कोई एक बच्चा साइकिल चलाना शुरू करता है, उसे बिल्कुल नहीं आती, आप उसे एक साइकिल लाकर देते हो, यहाँ तक कि आप नोटिस करोगे कि वो साइकिल भी ठीक से नहीं पकड़ पाता है, साइकिल एक तरफ को गिरने लगती है, उसे सहारे की ज़रूरत होती है क्योंकि उसे ना ही बैलेंस करना आता है, ना ही चलाने आती है साइकिल, राइट. लेकिन वो हिम्मत करके बैठता है. उसके लिए हर एक चीज़ नहीं होती है, पहिए, पैडल, हैंडल, सब कुछ, लेकिन एक चीज़ उसमें भरपूर होती है, साइकिल चलाने की चाहत. और वही चाहत उसे हिम्मत भी देती है, लगन भी देती है और एक दिन उसे अच्छी तरह से चलाने में मदद भी करती है. तो हमें भी वही बच्चा बनना है ना. तो जब हम इंग्लिश सीख रहे होते हैं या कोई भी दूसरी लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो हमें तीन चीज कॉमन होती है हर किसी में. या तो वो चीज उसको बिल्कुल नहीं आती, नंबर 1. नंबर 2, आती है लेकिन उतने अच्छे से नहीं आती. और नंबर 3, उसे वो चीज जानता है या जानती है बट उसे कॉन्फिडेंस नहीं है खुद पर, वो श्योर नहीं है, वो डरता है कि अगर मैं इंग्लिश में बात करूंगी या करूंगा तो क्या लोग मेरा मजाक तो नहीं बनाएंगे, क्या मैं कुछ गलत तो ना बोल पड़ूंगी, है ना. सो अंडर कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, है ना. एंड इट्स वेरी नॉर्मल, देयर इज नथिंग टू बी ashamed about it. बट आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी प्रॉब्लम है क्या, और अकॉर्डिंगली हम उस प्रॉब्लम पर वर्क करेंगे. अगर आपको नंबर 1 प्रॉब्लम है कि बिल्कुल भी नहीं आती, तो फिर आपको उसी साइकिल चलाने वाले बच्चे से पैडल, पहिए, चक्का, हैंडल से शुरू करना पड़ेगा, बेसिक से शुरू करना पड़ेगा. थोड़ी थोड़ी आती है तो और सीखने की जरूरत पड़ेगी, ग्रामर हो गया, वोकैबुलरी हो गई. और अगर कॉन्फिडेंस की कमी है तो आपको ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा, ऐसे माहौल को ढूंढना पड़ेगा जहां आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते, है ना. तो 3 चीज हमें बहुत जरूरी है: पैशन टू लर्न द लैंग्वेज, हिम्मत लगे रहने के लिए, एंड प्रैक्टिस. द थर्ड वन, प्रैक्टिस इज द की टू लर्निंग इंग्लिश. दैट इज द ओनली की टू लर्निंग इंग्लिश. आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप इस लैंग्वेज को सीख लोगे. और जैसे एक दिन वो बच्चा अच्छे से तेजी से साइकिल चलाना सीख लेता है और फिर वो भूल ही जाता है,
कि पैडल कहाँ है, चक्का कहाँ है, पहिया कहाँ है। वो बस आराम से एंजॉय करते हुए साइकिल चलाता है, दोस्तों से बात करते हुए, नज़ारे देखते हुए, है ना। क्यों? क्योंकि अब उसमें कॉन्फिडेंस आ गया है, उसने अच्छे से उसको सीख लिया है। उसी प्रकार से आप नोटिस करोगे कोई एक सेंटेंस है जो आपको शुरुआत में बहुत तकलीफ होती थी बोलने में, सोचना पड़ता था बोलूं या ना बोलूं, और एक दिन आप रियलाइज करोगे कि अरे ये तो मैं इतनी आसानी से बोल गया और मुझे पता भी नहीं चला। तो ये क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि आपको उसे सीखने की चाहत थी, बोलने की चाहत थी, और आपने मेहनत की उसके ऊपर, खूब सारा प्रैक्टिस किया। शुरुआत में आप क्या कर सकते हो, अपना फ़ोन लो, अगर कोई भी आपको नहीं मिल रहा है, 5-10 सेंटेंसेस उठाओ, बार बार उसको रिकॉर्ड करो, वीडियो वीडियो बनाकर रिकॉर्ड करो और खुद सुनो। तो आपको खुद पता चलेगा कि मुझे कहाँ जोर देना है, कहाँ धीरे से बोलना है, कहाँ मैं गलत जा रहा हूँ, कहाँ मैं जा रही हूँ। और फिर हम जैसे लोग जो आपको हेल्प करने के लिए बैठे हैं, हमारे पास आओ, एंड वी विल गाइड यू हाउ टू स्पीक बेटर, राइट। ऐसे दोस्त बनाओ, कोई एक आपका, हर किसी की लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान होता है जिससे आप खुलकर बात कर सकते हो। तो ऐसे दोस्त बनाओ जिनसे आप रिक्वेस्ट करो कि वेन एवर यू टॉक टू मी, प्लीज टॉक टू मी इन इंग्लिश। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई नॉलेज about speaking this language. I want to improve and polish my skill of speaking English. And I'm sure they'll help you. And number 3, the most important, practice, practice, practice. There is no two ways about it. There's absolutely no option. You have to practice, you have to practice, you have to practice. And that will make you perfect eventually in the long run. So this is it for today. If you have liked this session, please comment in the comment section, like, share and subscribe as much as you can so that I am also motivated to make better videos for you. Thank you. Have a great day.